नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव सिटी बीएलसी न्यूज। आज जिस प्रकार से बिहार के अंदर में राजनीतिक भूचाल आई है, महागठबंधन से अलग होकर कांग्रेस बिना बैसाखी के अपने दम पे बिहार की राजनीति में फिर से अपने आप को मजबूती प्रदान करने को लेकर जिस प्रकार से संकल्पित होकर आगे बढ़ रही है, यह आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि अभी जो एमएलसी चुनाव होने जाने वाला है, जिस एमएलसी चुनाव में जिस प्रकार से महागठबंधन में एक अंदरूनी कलह देखने को मिला, जिसका पूरा का पूरा अगर किसी को लगाया जाए जिस पर जिम्मेवारी, वो जिम्मेवार बने हैं राष्ट्रीय जनता दल, जो कि लगभग कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि महागठबंधन के तमाम अपने सहयोगी दलों को थोड़ा सा दरकिनार करने का कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने एक अहम फैसला लिया अपने आप को उस महागठबंधन से अलग रखकर। जो उनका लगभग 30 सालों का जो वनवास था, उस वनवास से वो अपने आप को अलग किए और अपने बलबूते पर पूरे बिहार की राजनीति में फिर से पैर जमाने को लेकर निकल पड़े हैं, जिसको लेकर आप देख भी रहे हैं कि पूरे बिहार में अभी डिजिटल सदस्यता अभियान कांग्रेस की चल रही है, जिसके प्रभारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के डॉक्टर नरेश कुमार जी पूरे जगह पे हर जगह जा जाकर डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर प्रशिक्षण दे रहे हैं। और इसी बीच में एमएलसी चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें मुजफ्फरपुर अघोषित राजधानी है बिहार की, सांस्कृतिक राजधानी है बिहार की, और उस मुजफ्फरपुर में जो पिछले कई वर्षों से जिस प्रकार से एमएलसी की चुनाव होती रही है, इस एमएलसी के चुनाव में जिस प्रकार से इस बार कांग्रेस ने एक ऐसे उम्मीदवार को भेजने का काम किया है, जिसके लेकर मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि जो स्थिति बनी हुई है एमएलसी चुनाव में, खासकर मुजफ्फरपुर एमएलसी चुनाव को लेकर, कि एक तरफ दबंग दिख रहे हैं तो दूसरे तरफ भुजंग दिख रहे हैं। यानी दबंग और भुजंग की लड़ाई मुजफ्फरपुर के अंदर में पिछले लगभग 15-20 दिनों से आम जनता देख रही है। वैसे स्थिति में कांग्रेस ने एक ऐसे प्रत्याशी को उतारने का काम किया है जो वास्तविक में लोकतंत्र को बचाने के अभियान को उन्होंने धरती पर लाने का काम किया है। क्योंकि वास्तविक में लोकतंत्र में न तो दबंग का काम होता है, न भुजंग का काम होता है। लोकतंत्र में यदि किसी का काम है तो वह है जो जनता के हित में सोच सके, जो जनहित को लेकर अग्रणी चिंतन रखता हो अपने अंदर में, वैसे व्यक्तित्व को आगे आने की जरूरत होती है। और ठीक वैसा ही व्यक्तित्व के रूप में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस बिहार प्रदेश कमेटी के पिछड़ा विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार यादव ये वो नाम है जो कांग्रेस कमेटी में लगातार पूरे समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं। और आज उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस ने उन्हें एमएलसी के रूप में, प्रत्याशी के रूप में मुजफ्फरपुर में मनोनीत करने का काम किया है। आज उन्हें एमएलसी चुनाव के लिए एक प्रत्याशी के रूप में मुजफ्फरपुर में भेजा है। हम इनसे मिलेंगे और इनसे जानेंगे कि इनकी क्या सोच है, क्या कल्पना है, क्या इनकी अरमान है, कैसे ये एमएलसी पद को लेकर किस प्रकार की योजना लेकर चल रहे हैं, किस प्रकार से जो यह पिछले कई वर्षों से मुजफ्फरपुर एमएलसी क्षेत्र, जो कि कई वर्षों से एक ऐसे व्यक्ति के अंदर में चंगुल की तरफ फंसा हुआ है, जैसे लग रहा है कि वह एक बहुत बड़ा महाजन है और वहां पूरा मुजफ्फरपुर गिरवी पड़ा हुआ है। वैसे क्षेत्र को ये किस प्रकार से उस महाजन से छुड़ाएंगे और उस महाजन से छुड़ाकर इस जनता के लिए क्या क्या करेंगे, इस बात को लेकर हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले हम इनके मुख से ही इनका परिचय जानना चाहेंगे। क्या परिचय हुआ? नमस्कार, मेरा नाम अजय कुमार यादव, मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा विभाग का प्रदेश अध्यक्ष हूं और उसके साथ साथ लगभग 100 वर्ष पुरानी एक
सामाजिक संस्था है जिसका नाम है अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा, उसका भी मैं प्रदेश का नेतृत्व करता हूं, उसका भी मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं, युवा संगठन का। आपने बताया कि भाई कांग्रेस बैसाखी के सहारे चल रही थी। कांग्रेस संगठनात्मक रूप से आज भी पंचायत, प्रखंड, जिला, राज्य और देश में मजबूत है। बिहार में खासकर जो सेकुलर विचारधारा के साथ साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमारा लंबे समय तक राष्ट्रीय जनता दल के साथ अलायंस रहा और आज राष्ट्रीय जनता दल जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने समझने की भूल की, उसके जवाब में कांग्रेस पार्टी आज 24 के 24 विधान परिषद क्षेत्र में अपने उम्मीदवार को उतारकर अपने ताकत का परिचय देगी। और मैं आपको आशा और उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर बिहार में अगर सबसे बड़ी जीत किसी की होगी तो पूरे बिहार में कांग्रेस की जीत होगी। और मैं राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी भक्त चरण दास जी, सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर जी, हमारे बिहार के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी, हमारे कांग्रेस विधायक दल के नेता माननीय अजीत शर्मा जी, मैं सभी लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि पार्टी ने हम जैसे छोटे कार्यकर्ता को मुजफ्फरपुर ऐसे जिला में उम्मीदवार बनाया है। मैं फिर से उनको धन्यवाद देकर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर में कांग्रेस न सिर्फ मजबूत होगी, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहां से विधान परिषद, नगर निकाय चुनाव का जीत का सर्टिफिकेट भी कांग्रेस पार्टी को सम्मान के साथ समर्पित करने का काम करेगी। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने अपने तमाम बड़े अधिकारियों एवं बड़े नेताओं को जिस प्रकार से ये आश्वस्त कर रहे हैं, यह एक उम्मीद की झलक है कि मुजफ्फरपुर जैसे एमएलसी क्षेत्र में, विधान परिषद क्षेत्र में इनकी क्या योजनाएं होंगी, किस प्रकार से ये अपने बड़े नेताओं को आश्वस्त कर रहे हैं। इनसे ही हम जानेंगे कि इनकी कौन सी वो योजना है या किस प्रकार की कौन सी वो प्लान है जिस प्लान के तहत ये इस सीट को जीतने का दावा ही नहीं बल्कि पूरे विश्वास के साथ अपने बड़े नेताओं को भी ये आश्वस्त कर रहे हैं। जरा हम इनसे ही जानें। सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो चुनाव है आम चुनाव नहीं है, इसको आप खास चुनाव कह सकते हैं। इसमें जो मतदाता हैं वो जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। समाज का संवेदनशील और सक्रिय व्यक्ति इसमें वोटर हैं। वो बखूबी जानते हैं कि बीते 18 सालों में विधान परिषद के माध्यम से 16 प्रखंड और 11 विधानसभा क्षेत्रों में पंचायती राज में क्या विकास हुआ है, क्या पंचायती राज मजबूत और सुदृढ़ हुआ है, ये यहाँ के जनप्रतिनिधि भली भांति समझते हैं। और यह जो चुनाव है विधान परिषद का, ये चुनाव खास करके विधान परिषद में पंचायती राज कैसे मजबूत हो, पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका कैसे सम्मान मिले प्रदेश में, इसको लेकर के कांग्रेस के महान नेता श्री राजीव गांधी जी ने ही पंचायती राज को मजबूत करने के लिए इसका गठन किए। और आज वो उनका सपना और यह पंचायती राज का सुदृढ़ होना, मजबूत होना सपना बन के रह गया है। आज जो पंचायती राज है बिहार में, चाहे देश में कहीं भी, वो कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता
अच्छे तरह से जानते हैं कि इसको कैसे मजबूत किया जाए और किस तरह से जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो जीत के आते हैं तो उनको कैसे प्रदेश में सम्मान मिले। अगर वो दोबारा नहीं जीतते हैं तो उनका पेंशन का व्यवस्था कैसे हो, उनको प्रदेश में राजनीतिक रूप से किस तरह से ज्यादा सम्मान मिल सके, उस पर कांग्रेस पार्टी का जो एक मैनिफेस्टो आ रहा है विधान परिषद के लिए, उसमें मैं सारे चीजों को आपको पॉइंट बाय पॉइंट एक एक करके बताने का काम करेंगे। यानी सबसे बड़ा आश्वस्त होने का, जीत के प्रति आश्वस्त होने का जो सबसे बड़ा वजह दिखने को या सुनने को आपको मिल रहा है, उसका मुख्य कारण यह है कि पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत करने वाले महान नेता राजीव गांधी, जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस वो परिवार है जिस परिवार ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए इस देश में जिस प्रकार की योजनाएं बनाए थे, उन योजनाओं से अगर कोई रूबरू है, कोई उस योजनाओं से अवगत हैं, तो वह हैं कांग्रेस के तमाम वो कार्यकर्ता जिन कार्यकर्ताओं के बल पे किसी जमाने में राजीव गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये टिपिकल मुद्दा है कि जिस दल के नेता ने जिस व्यवस्था को लागू किया, उस व्यवस्था के लिए अगर सबसे बड़ा कोई चिंतक अगर कोई बन सकता है तो वह उस दल का ही कार्यकर्ता बन सकता है। ये इनके लिए जीत की एक बहुत बड़ा मंत्र है, क्योंकि अभी तक जो पंचायती राज व्यवस्था में जो कुव्यवस्था रही, उसका मुख्य कारण ये रहा कि इसके जो प्रतिनिधित्व करने वाले निकल करके आए, वो अपने दबंगई और भुजंगई की वजह से भले वो प्रतिनिधि बन गए, लेकिन उनके पास पंचायती राज व्यवस्था को किस प्रकार से सुचारू रूप से चलाना है, जनहित में किस प्रकार से कार्य होनी है, इसका उनके पास कोई तजुर्बा नहीं था। वो तजुर्बा इस बार मुजफ्फरपुर के अंदर में कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के कार्यकर्ता अजय कुमार यादव जी के पास वो है। इसलिए हमको लगता है कि अजय कुमार यादव जी जिस विश्वास के साथ अपने बड़े नेताओं को आश्वस्त कर रहे हैं, उम्मीद है कि इनके पास जो वो अनुभव है पंचायती राज व्यवस्था को चलाने का, पंचायती राज व्यवस्था में हर एक एक जनता के लिए कैसे काम किया जाए, इस सब चीज़ों का इनके पास जो अनुभव है, यही अनुभव, यही विश्वास इनकी जीत का शायद मार्ग प्रशस्त कर सकता है। हम अंत में इनसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि आप हमारे बिहार लाइव सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप अपने वोटर ही नहीं बल्कि उन वोटरों को बनाने वाले जो आम जनमानस है, उनके बीच में आप क्या संदेश देंगे? हम तो पहले अपने वोटर को यह विश्वास दिलाना चाहेंगे कि अगर कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाता है तो जीते हुए प्रत्याशी को मैं सदन में यह मांग रखूंगा कि जो जीते हुए प्रत्याशी है उनको कुछ महीना जो है तय किया जाए कि उनको प्रति माह उनको कुछ भुगतान किया जाए, और जो चुनाव हारे हुए हैं जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए पेंशन की व्यवस्था किया जाए। जो भी राशि हो उनको कुछ पेंशन दिया जाए, जो जीते हुए हैं उनको वेतनमान दिया जाए। और जो आम जनता है, जब हमारे पंचायती राज के जनप्रतिनिधि खुश रहेंगे तभी वो अपने जनता को खुश कर पाएंगे और वो अपने जनता का विकास कर पाएंगे, पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पे, जिला परिषद के स्तर पे। तो जब तक जनप्रतिनिधि को सम्मान नहीं मिलेगा, उनको शांति नहीं मिलेगा, वो खुश नहीं रहेंगे, तब तक वो क्या विकास करेंगे। अभी तो सिर्फ शोषण करने का काम हुआ है। पूरे प्रदेश में जो जनता के प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, वार्ड हैं, समिति सदस्य हैं, प्रमुख हैं, जिला परिषद है, उनको उचित सम्मान हमारे समझ से अभी तक नहीं मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इनका संदेश है वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल, लोकतंत्र के रक्षार्थ जो इन्होंने संदेश दिया वह काबिले तारीफ है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत। क्योंकि आज जो जनप्रतिनिधि किसी भी चुनाव में पहुंच रहे हैं, खास करके एमएलसी के चुनाव में अगर पहुंच रहे हैं, तो वह तत्काल लाभ देने की बात सोच रहे हैं अपने वोटर्स को, जबकि
तत्काल लाभ देना भ्रष्टाचार का एक प्रतीक चिन्ह दिखता है। लेकिन वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अजय कुमार यादव, जो कि एक समाजवादी चिंतक दिख रहे हैं, क्योंकि इनका जो चिंता है वो तत्काल लाभ की ओर नहीं है, बल्कि भविष्य निधि के लाभ को लेकर के है, जो इन्होंने आश्वस्त किया अपने तमाम वोटरों को कि जैसे ही अगर आप मुझे मौका देते हैं तो मैं सदन के अंदर में रहकर ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से पिछले कई वर्षों से मुझे कोई मौका नहीं भी मिला है, फिर भी हम सड़क पर आंदोलन करते रहे हैं कि हमारे जो पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधि हैं या नगर निकाय प्रकोष्ठ के जो हमारे जनप्रतिनिधि बनकर आ रहे हैं, उनको एक सम्मानजनक वेतन ठीक उसी प्रकार से मिलना चाहिए जिस प्रकार से सम्मानजनक वेतन विधायक प्रकोष्ठ को मिलता है या सांसद प्रकोष्ठ को मिलता है। उस प्रकार से एक सामान्य जनप्रतिनिधि जो पंचायती राज व्यवस्था में चुनकर आते हैं, उन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए और उनके लिए भी भविष्य में उनका भी भविष्य सुरक्षित हो, क्योंकि जैसे ही कोई जनप्रतिनिधि समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है, उनकी तमाम आर्थिक जो आमदनी के जो स्रोत होते हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देते हैं समाज की सेवा में। वैसे स्थिति में उनका उम्र खत्म हो जाता है और वो किसी तरह की किसी भी प्रकार की आर्थिक अर्जन के रूप में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं दे पाते हैं। वैसे स्थिति में अगर वो हार जाते हैं तो फिर उनका सम्मान भविष्य में कैसे बचेगा, इसको लेकर जो इन्होंने पेंशन की बात किया है, यह काफी तारीफे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन भुजंग और दबंग के ऊपर में, वो संदूक वाले और बंदूक वाले के ऊपर में, वो बाहुबल और धनबल वाले के ऊपर में, ये बहुत बड़ा मानसिकता तमाचा का है कि हमारी जो मानसिकता है वह हमारे वोटरों के वर्तमान को लेकर नहीं बल्कि भविष्य को लेकर हम उन्हें आश्वस्त करते हैं कि अगर हमें आप मौका देते हैं तो हम आपके सम्मानजनक वेतन, आपके भविष्य में सम्मानजनक पेंशन की लड़ाई हम जो आज सड़क पर लड़ रहे हैं, मौका मिलेगा तो हम सदन तक लड़ेंगे। ये थे हमारे अजय कुमार यादव जी। हम इनसे चाहेंगे कि हमारे जनता को अंत में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो अपना अभिवादन करें। हम बिहार के तमाम जो हमारे वोटर हैं, जनप्रतिनिधि हैं और तमाम बिहार के जनता को मैं प्रणाम, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हम पे भरोसा करेंगे, कांग्रेस पर भरोसा करेंगे और मुझे विजयी बनाने के लिए आप अपना महत्वपूर्ण मतदान करेंगे। जय कांग्रेस, जय हिंद, जय भारत। समझिए इनका दर्द किस प्रकार से है पंचायती राज व्यवस्था का, जो ये लड़ रहे हैं मुजफ्फरपुर से, लेकिन इनको जो सोच है इनकी वो पूरे बिहार की पंचायती राज व्यवस्था से में लगे हुए तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए हैं, जो ये पूरे बिहार के जनप्रतिनिधियों के को ये आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि हमें मौका मिला तो हम आपके लिए काम जरूर से जरूर करेंगे। मैं साईं सेवादार अविनाश कुमार, सहयोगी चीफ एडिटर दीपक पटेल के साथ बिहार लाइव सिटी, BLC न्यूज, मुजफ्फरपुर, बिहार।